वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक कंपाउंड। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि एस ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के, क्योंकि वो बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी नहीं रखते, इसलिए उनके किलेटिंग लिगेंड से बनने वाले कॉम्प्लेक्स तो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और जो मोनोडेंटेट लिगेंड उनसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, यानी अगर लिक्विड अमोनिया में अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिसोल्व कर दिया जाए तो कैसी प्रॉपर्टी शो होंगी, वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे सॉल्यूशन। जो अल्कली मेटल हैं आपको पता है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो होती है, तो वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं। जब हम अल्कली मेटल को अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और मेटल कैटायन जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम कैटायन अमोनिया मॉलिक्यूल द्वारा सराउंड हो जाता है, यानी Li प्लस और चारों तरफ अमोनिया के मॉलिक्यूल। साथ में जो इलेक्ट्रॉन है लिथियम से जो निकला है वो इलेक्ट्रॉन भी अमोनिया द्वारा सराउंडेड रहता है और इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। अब जो ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से जो ये सॉल्यूशन होते हैं अल्कली मेटल के लिक्विड अमोनिया में, इनका कलर डीप ब्लू होता है। अब ये डीप ब्लू कलर क्यों है? इस सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो विजिबल रीजन है उसमें से एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करता है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर यानी ब्लू कलर आपको शो होता है। अगर सॉल्यूशन अप टू 3 मोलर है, यानी 3 मोल पर लीटर है मेटल्स का लिक्विड अमोनिया में, तो जो सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू रहता है, डार्क ब्लू रहता है। लेकिन अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाए मेटल की लिक्विड अमोनिया के अंदर तो कलर ब्रोंज जैसा हो जाता है, फिर गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री है, सिर्फ अमोनिया के मॉलिक्यूल के द्वारा सराउंडेड है, तो ये हाईली रिड्यूसिंग नेचर का होता है। ये किसी भी स्पीशीज को रिड्यूस कर सकता है। अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है तो उसको सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि जो लिक्विड अमोनिया के अंदर मेटल के सॉल्यूशन हैं, इनको अगर ऑक्सीजन गैस बबल करवाई जाए इनके अंदर से, तो जो मेटल हैं उनके ऑक्साइड बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन गैस को परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और जो मेटल कैटायन प्रेजेंट है वो उस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा। अब अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो जब सॉल्यूशन 3 मोलर तक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं होता, उस केस में भी जो कंडक्टिविटी है सोलवेटेड मेटल की या सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से काफी ज्यादा होती है किसी भी आयनिक सॉल्यूशन से। जैसे NaCl की हम बात करें, एक कैटायन एक एनायन, और अगर मैं सोडियम मेटल को डिसोल्व करने की बात करूं तो सोडियम कैटायन, सेम कैटायन और सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, यही स्पीशीज बनेगी। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सोडियम मेटल की लिक्विड अमोनिया में वो ज्यादा है, जबकि NaCl को अगर हम डिसोल्व करते हैं वाटर में, आयनिक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस केस में कनेक्टिविटी कम होती है। इसकी वजह है कि जो क्लोरीन है यानी क्लोराइड आयन है उसकी मोबिलिटी कम होती है और जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है इसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। जिसकी मोबिलिटी जितनी ज्यादा वो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्यूशन ऑफ मेटल इन लिक्विड अमोनिया वाली ज्यादा होती है, और एक मेटल का साल्ट है उसको वाटर में डिसोल्व कर रखा है उसकी कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली कम होती है। जैसे जैसे हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई, कलर डीप ब्लू से मेटल सॉल्यूशन का और गोल्डन और ब्रॉन्ज कलर में चेंज होना शुरू हो गया। हाई कंसंट्रेशन के ऊपर जो ये सॉल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी मेटल की कंडक्टिविटी के बराबर हो जाती है। यानी जितना मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की भी होती है। और अगर इस सॉल्यूशन को कुछ देर तक रखा जाए, ये तो था फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, जो डीप ब्लू कलर था या फिर गोल्डन ब्रॉन्ज कलर था, वो तो था इंस्टेंटेनियस जब आपने डिसोल्व किया है उस टाइम। लेकिन अगर थोड़ा टाइम तक रखा जाए तो जो मेटल है या फिर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए, जैसे आयरन है, तो वो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। उस केस में जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन आके
अमीन बना देता है और हाइड्रोजन वहां से लिबरेट कर देता है। जैसे अमोनिया से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी और जिस मेटल को हमने डिजोल्व किया है अमोनिया में, उस मेटल का अमीन बन जाएगा। अगर पोटाशियम है तो पोटाशियमाइड, सोडियम है तो सोडामाइड। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक रखने से सॉल्यूशन ऑफ मेटल वो अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के क्या यूजेज हैं, या फिर कहूं मैं मेटल जो अल्कली मेटल है उनके अमोनिया में सॉल्यूशन के क्या यूजेज हैं। तो सबसे बड़ा यूज है कि इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है, ये काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये किसी भी मेटल को या किसी और दूसरी स्पीशीज नॉन मेटल भी हो उसको भी रिड्यूस कर सकता है। जैसे कोई मेटल है उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमें चाहिए, या फिर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में ये काम आता है। जैसे यहाँ पे बिस्मथ को सोडियम डिजोल्व्ड अमोनिया के अंदर अगर डाला जाता है तो बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -3 में कन्वर्ट हो जाती है Na3Bi, क्योंकि सोडियम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिस्मथ से। तो बिस्मथ मेटल होने के बावजूद एक नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट में रहती है। क्यों? क्योंकि इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इसके साथ अटैच है। तो हर एक सोडियम पे +1 चार्ज और बिस्मथ पे -3 चार्ज। ऐसे ही अगर सल्फर को डाला जाए सोडियम डिसॉल्व्ड इन अमोनिया में तो ये Na2S बनाता है। सल्फर की जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एलिमेंटल स्टेट थी, उससे ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। अगर हमें निकल का कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसके अंदर निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो पहले जैसे निकल साइनाइड है, इसके अंदर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, किससे मिलेंगे? जो अल्कली मेटल को हमने अमोनिया में डिसोल्व कर रखा है वही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाए, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें जो एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी।